फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी घर पर ही है ना, फिलहाल आप घर पर ही रहिए और सेफ रहिए। आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल जैसे दिया है 3x + 4y = 18। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर डिग्री है 1। जो भी 1 डिग्री की इक्वेशंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। सो इट इज लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x एंड y, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, any equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a and b should never be 0, जहाँ पर a और b 0 नहीं होने चाहिए और a, b, c are real numbers। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब हमको अगर ये पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर इसके बारे में पूछा जाए व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो जो भी वैल्यू होगी x और y की, वो वैल्यू जो इसमें हम रखें, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें, तो जो भी हमारा इस पूरी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, तो हम कह सकते हैं कि x और y की वो वैल्यूज के सॉल्यूशंस होंगे। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है 3x + 4y = 18। हमने x की जो वैल्यू रखी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, और y की, और उसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया, तो हम बोल सकते हैं x और y इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इस सॉल्यूशंस को क्या डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाई x = 3 y = 4 इज सॉल्यूशन ऑफ 5x + 2y = 23 and x = 1 and y = 2 is not a solution of above equation। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको x की और y की जो वैल्यू दी है उसको हम इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट x = 3 and y = 4 इन इक्वेशन, इन विच इक्वेशन, जो हमको गिवन है 5x + 2y = 23। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5x की जगह क्या वैल्यू लिखनी है, 3, 2 × y then 2 × 4। ये तो हमारा हो गया। पहले हम LHS लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 5 3 = 15 + 8, 15 + 8 = 23 which is equal to 23 and RHS पे क्या है, 23। therefore LHS equal to RHS, so it verified, means इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमने x की जगह 3 लिखा, 4 y की जगह 4 लिखा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, उसके बाद ऐड कर दिया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में 23 और राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ है, 23, और बोथ साइड अगर इक्वल है तो हमारा मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, दैट्स व्हाई दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमको इसी क्वेश्चन में, इसी का नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कि हमको गिवन है, हमको चेक करना है whether x = 1 and y = 2 is a solution of this equation or not। तो इसके लिए हम फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम फिर से x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। अब हमारी इक्वेशन दी 5x, यहाँ पे हमको x की वैल्यू दी है 1, तो 5 × 1 + 2 × 2। तो अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 9, और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमको क्या गिवन थी, 23। सो इट शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दीज आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर हमको ज्योमेट्रिकली पूछा जाए कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे किसी भी गिवन इक्वेशन के,
तो ज्योमेट्रिकली यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल दिए हैं। ज्योमेट्रिकली हम इसको पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। जियोमेट्रिकली अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी वही प्रोसेस है, बट थोड़ा सा हमको ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेकर एक्स और वाई एक्सिस पर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये आप लास्ट 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। तो हमको एक तो वैल्यू गिवन है, जैसे यही इक्वेशन हमने ली है 5x + 2y = 23। हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था x = 3 एंड y = 4। तो इसका x एक हमको सॉल्यूशन मिल गया है कि 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। दूसरा हमको अपने आप निकालना होगा, तो अगर हमने x को 3 रखा तो y की वैल्यू आई 4। हमने ये फॉर्मूला कैसे बना देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने अगर x की वैल्यू 1 ली तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। y = क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, 23 - 5x/2। ये फॉर्मूला कैसे आता, हम इसी इक्वेशन में से यहाँ पे 2y 5y इधर आया, माइनस हो गया और 2 डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये इस तरह से एक टर्म को दूसरे टर्म के फॉर्म में करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि हमने x को क्या सपोज किया, x = 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 9। तो कैसे आई, 23 - 5 × 1/2। 23 - 5/2। 23 - 5 that is equal to 18/2 which equal to 9। सो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आया 9। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर यूज करना होता है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हम हर एक ब्लॉक को 1 यूनिट मान लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस। इसमें तो हम आपका इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 3 और 4। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 लिया और वाई एक्सिस पे 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये ए पॉइंट कहाँ पे हो गया, ये, और सेकंड पॉइंट क्या है 1 और 9। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 9। तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन बन रही। तो ज्योमेट्रिकली इसके सॉल्यूशन क्या होगी, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप देखो, वो अगर इस पॉइंट पर जो भी इसके कोऑर्डिनेट होगी वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। बट ज्योमेट्रिकली क्या होता है, जब हम इसको मेजर करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दूसरे मेथड भी यूज करते हैं, जो इसके लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी हमको गिवन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया है। इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब उसमें या तो x और y की सिर्फ 1 वैल्यू निकलेगी, 1 एंड ओनली 1, तब हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, तब हम बोलते हैं इक्वेशन कंसिस्टेंट है और उसका नेचर कंसिस्टेंट है, और वो सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और कंसिस्टेंट में दूसरा मतलब पॉसिबल है इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, बट इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मतलब x की मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है और y की भी मोर देन 1 वैल्यू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। इसको अगर हमको 2 इक्वेशन दी गई है इस तरह से, सपोज 2 इक्वेशंस आर, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको 2 इक्वेशन गिवन होती है जिनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे इन पेयर को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे a1x + b1y + c1 = 0 and the other equation is a2x + b2y + c2, तो हम
इसको अगर कंपेयर करें, हमको अगर इक्वेशन दी है और पूछा जाए सॉल्यूशन कैसा होगा, तो हम इक्वेशन देखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमको गिवन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, सिर्फ x और y की वन वैल्यू हो सकती है। और अगर हमको बोला जाए, अगर इक्वेशन दी है उसको देख के आप सॉल्यूशन बताओ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है, आप इन वैल्यूज को जो कॉफिशिएंट x और y के हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, इनका रेशियो देखेंगे, अगर आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हमको कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन वी कैन से द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशन देखकर भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफिकली देखें और बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप का होगा, तो अगर हम यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो दो लाइन ग्राफ, मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो गिवन इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो मीन्स टू लाइन्स आएंगी, टू स्ट्रेट लाइन। अगर वो दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम क्या बोलते हैं? सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब एक्स और वाई का सिर्फ वन और वन सॉल्यूशन होगा। और अगर दोनों इक्वेशन जो है हमारी, उसके जो ग्राफ बना रहे हैं वो कोइंसिडेंट है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन बन रही है, मतलब सिंगल लाइन दिख रही है हमको, तो इसका मतलब उस लाइन के बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस हैं, मींस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर जो ग्राफ है उसमें दोनों लाइन का जो ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है, वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, मीन्स इट शोज दैट इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो आज के लिए बस इतना। सो स्टे एट होम एंड बी सेफ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।